हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड और इसको डिटेल में बोलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किन किन तरीके से निकाले जा सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के आपने बहुत सारे मेथड देखे होंगे। आपने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, दूसरा आपने सुना होगा आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ तो उससे भी आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, एंड तीसरा जो आपको अपनी बुकों में देखने को मिलता है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उन तीन मेथड से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम बात करेंगे कि करके सारे मेथड्स की और कौन सा मेथड कब इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब तीनों मेथड हैं तो कोई एक मेथड हम चूज़ करेंगे ना। हमारी तो आदत वही है कि सबसे सिंपल पार्ट उठाओ और सॉल्व कर दो। तो कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए आपको और कहाँ कौन सा मेथड सुटेबल रहता है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत डीपली समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तीनों इन चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूरी है। तो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे आपकी a की वैल्यू, अगर मैं इस ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू प्लस की 6 है, राइट। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट की। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में आप क्या करते हो, जो आपका c वाला पार्ट है यानी कि c वाला जो पार्ट है उसको आप a से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आप किसी कॉन्स्टेंट को जो x² का कोफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई करवाते हो, फिर आपको जो मिलता है, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे 6 और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 6 इंटू आप 1 करोगे तो आपको मिला 6, राइट। अब इसके बाद क्या काम करना है आपको तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका 6 है, यानी जो आपको यहाँ मिला यार, यार 6 रहने दो, इस 6 को नहीं देखोगे, इस 6 को यहाँ से इस मतलब x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसको देखेंगे हम यहाँ पे। तो यानी जो यहाँ पे आपका 6 है, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो याला 6 है और ऐड करने पे आपका यहाँ पे 5 आए। मैं ऐड करने यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐड करना है। मैं ऐड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो मैं बोलता आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपका 6 है और उन दो नंबर का डिफरेंस आपका 5 है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी बात चेंज कर दी है और मैंने बोला है यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 है और उन दो नंबर को आप ऐड करो तो 5 है। तो नंबर क्या होगा 3 and 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 5, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे एक हिंट मिल गया, मुझे इस पार्ट को स्प्लिट करना था, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जितना भी मैंने खेल खेला सिर्फ इस पार्ट के लिए खेला, राइट, इस 5x के लिए। तो अब क्या करोगे आप, x² प्लस इस 5 को आप लिख दोगे 3 + 2 या 2 + 3, फिर इंटू में x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। उसके बाद x² प्लस 3x प्लस 2x, इस x को आप मल्टीप्लाई करा दोगे इन दो नंबर से, वापस से ऐड मत कर देना यार वरना फायदा कुछ नहीं होगा। हमें स्प्लिट करना था फिर आगे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रेक किया, फिर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो पार्ट्स को देखना है और इन दो पार्ट्स को देखना है, राइट। अब जो याला मैंने जो अंडरलाइन किया है इस पार्ट को, इसमें आप कॉमन लो, क्या क्या आपका कॉमन आ रहा है, तो दोनों पार्ट को आप ढंग से देखोगे तो आपको x कॉमन मिलेगा यहाँ पे, और जो अंदर बचने वाला है एक x यहाँ बच गया और यहाँ पे बच गया आपका 3 प्लस। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन मिला है वही कॉमन आपको यहाँ भी मिलना चाहिए, तो पहले ही लिख लो आपको x + 3 यहाँ पे मिलना है। तो आपने ब्रैकेट में पहले x + 3 यहाँ लिख दिया, तो अब मैं इसमें कितना कॉमन लूँ जिससे मेरे ब्रैकेट में x + 3 है, तो यानी आप 2 कॉमन लो। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और 2 आपने 6 से कॉमन लिया, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। जब आपने 2 बाहर निकाल दिया तो आपका 3 बचा। कॉमन लेने का मतलब समझ लो आपने उस नंबर से डिवाइड किया है। आपने अगर इस पार्ट में 2 कॉमन लिया है मतलब आपने इस इक्वेशन मतलब इस वाले पार्ट को 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा है। बस आपका काम आसान हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब x + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो, तो x + 3 यहाँ पे एज इट इज और यहाँ पे बचा आपका x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया,
ठीक हो गया। और एक्चुअली ये मिड टर्म स्प्लिट आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हो, 7th या 8th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, जहाँ पे इसको एक और नाम से जाना जाता था कि इसको आप फैक्टराइज करो। तो मैंने इस टर्म को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे मेथड, क्योंकि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस पॉलिनोमियल को, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जब मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को जब मैं 0 के इक्वल रख रहा हूँ, तो आपका ये पॉलिनोमियल को जब मैंने 0 के इक्वल रखा तो आपकी बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होती तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, सिर्फ ये क्या होता, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता। तो मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया। अब आप क्या करोगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे एंड x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी -3 और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी आपको -2। तो यहाँ पे आपने विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर दिए, एक -3 और एक दूसरा -2, ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं, अभी तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आपको देखने को मिली, आपने बहुत जल्दी से 3 और 2, जैसे मैंने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करके लेके आया था, 6 × 1 क्या 6 मिला, फिर मैंने हिट एंड ट्रायल से 2 × 3 6, फिर 2 + 3 5 निकाला। कभी कभी यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी होते, कुछ टिपिकल सी इक्वेशंस होती, तो उनके लिए आप क्या करते, प्राइम फैक्टराइज करते, उन नंबर्स को कैलकुलेट करते और हिट एंड ट्रायल देखते, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। तो कैसे टाइम को बचाना है, या अगर आप इस मेथड में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो तो आप इसको यूज़ करके फटाफट निकाल सकते हो, और कोई इतनी जल्दी अगर गैस नहीं कर पाता है तो उसके लिए मेथड बहुत ख़राब है, ठीक है। वो जल्दी से इसको पिकअप नहीं कर पाएगा और पेपर में इतना टाइम बचेगा नहीं और आपका क्वेश्चन ये छूट जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं अभी एक एक करके तीनों मेथड बता रहा हूँ आपको। एक मेथड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि आपको बहुत जल्दी से यहाँ पे रूट्स मिल गए, मतलब बहुत जल्दी से आपने हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पे इस 5x को कैसे स्प्लिट करना है आपने सीख लिया, ठीक है। तो आपको ईज लग रहा है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ सेकेंड मेथड की, तो उसमें भी आपको आई थिंक समझ में आएगा। तो एक एक करके हम इसको आगे से करते हैं, चलिए पॉज कर दें। ओके गाइज, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली आपको याद रखना है, x = माइनस का b फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4 × a × c अपॉन 2a। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है abc की और आंसर निकाल देना है, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सबसे पहले सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट, b² - 4ac, जिसका अलग से नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac। अगर d की वैल्यू, जब आप a b c की वैल्यू उसमें रखोगे और d की वैल्यू निकालोगे, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आई तो जो आपके रूट्स निकलेंगे वो आपके रूट्स होंगे रियल, रूट्स आर रियल, ओके। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आर सेम, और यू कैन से इक्वल रूट्स, राइट। और तीसरा केस, अगर d की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई तो रूट्स आर नॉट रियल, तो उस केस में रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। तो वो आपके अभी काम का नहीं है, वो जब आप 11th क्लास में जाओगे तब आप इमेजनरी रूट्स का कंसेप्ट सीखोगे, तो उसको आप भूल जाओ, राइट। तो ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला, ये फॉर्मूला आपका वेरी सिंपल है, आप इसको रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको पहले डी कैलकुलेट करना है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी आपका पॉजिटिव आया तो रूट्स रियल होंगे, डी अगर आपका 0 आया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट्स आपके रियल नहीं होने वाले, रूट्स होने वाले इमेजनरी है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली यहाँ 10th क्लास में हो तो आप सीधे बोल दोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको इमेजनरी रूट्स का कंसेप्ट ही नहीं पता है। ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये बात ढंग से क्लियर होगी। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मैं सबसे पहले यहां पे डी कैलकुलेट करूंगा, और देखो ये सिंपल, इसके मिड टर्म स्प्लिट हो गया तो इसके रूट्स पॉसिबल हैं, तो सिंपल सी बात है डी की वैल्यू जो आपकी आएगी पॉजिटिव आने वाली है। तो हम चेक कर लेते हैं, d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्लस की 5, तो प्लस के 5 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपकी 6, तो 25 - 6 4 = 24 यानी कि 1
आपका जो 1 आया डी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको मिली है, तो इसका मतलब ये है जो आपके रूट्स आने वाले हैं वो रियल हैं और रियल रूट्स आपको मिल रहे हैं। -2 और -3 आपको मिला था जब आपने मिड टर्म स्प्लिट किया, वो रियल नंबर्स हैं तो आपको रूट्स रियल मिले। अब काम खत्म हो गया हमारा, सिंपल हो गया। अब हम खाली फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस साइन, ऑलरेडी फॉर्मूले में b की वैल्यू आपकी 5 है तो ये माइनस का 5, फिर प्लस रूट के अंदर आपकी वैल्यू d की कितनी आ गई 1, तो रूट के अंदर 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 5 रूट 1 यानी आपका 1 आ गया अपॉन 2, यानी कि ये बीच में प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक हो गया। तो एक वैल्यू आपको मिली माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन 2, पहले आपने प्लस ले लिया फिर बाद में माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन 2। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 1 यानी माइनस का 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 2, और एक बार दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करोगे माइनस का 5 माइनस का 1 यानी माइनस का 6 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 3। तो ये आपने क्या किया, श्रीधराचार्य मेथड से रूट्स इसके कैलकुलेट किए। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, सबने अलग अलग मेथड बनाए हैं, इससे हमें क्या होगा, अगर ये वाली इक्वेशन जो आपके पास है अगर हमें मिडटर्म करने में दिक्कत आएगी, मतलब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होता जिसका मिडटर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा होता, हम बहुत फंस जाते हैं, हमें या तो गैस करना नहीं आता या फिर वाकई उसका मिडटर्म स्प्लिट नहीं हो रहा होता। दो चीज़ें होती, या तो हम चीज़ जल्दी से कैचअप नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम इसका मिडटर्म स्प्लिट करें, टाइम लग जाता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है आपको, और दूसरा केस क्या पता वाकई इसका मिडटर्म स्प्लिट ना हो रहा हो, तो ये आपको सिर्फ श्रीधराचार्य मेथड में जो आपका डी की वैल्यू है वही आपको बता देती है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट आपको बता देता है कि यहाँ पे डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपके रूट्स रियल हैं, तो आप ट्राई करो। और कभी कभी अगर रूट्स रियल हो भी गए तो वैल्यू रूट्स के अंदर आती हैं, तो उसको मिडटर्म स्प्लिट कर पाना थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो इसलिए मेथड क्या है, ये मेथड हर एक इक्वेशन में आप लगा सकते हो, राइट, बट मिडटर्म स्प्लिट आपका हर एक इक्वेशन का नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी है, इस मेथड में आप हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव मिली, आपने सॉल्व कर लिया। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती तो आप सीधे लिखते हो कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, जब आप क्लास 10th के लेवल के हो। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स आपके इमेजनरी होंगे, देन उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, तरीका वही रहेगा, बट आपको उसमें आयोटा वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे 10th के हिसाब से वीडियो बन रही है, तो 10th के हिसाब से आपका इतना पार्ट क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे भी हमने पहले रूट्स निकाले, एक तो -3 आया था और -2 आया था, यहाँ भी आपका -3 और -2 आपको मिल चुका है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बारी है सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। ओके गाइज, अब बारी है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, ठीक है। तो उस मेथड से आपका इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस टाइप क्या करना है, जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, आपको देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म दिख रहा है, तो ध्यान रहे आपको इस मेथड के लिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको आपको 1 बनाना है। और ये 1 बनेगा कैसे, कि जो भी इसका यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1 के अलावा, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा, तो उस नंबर से आप पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड लगा दोगे। तो जैसे मान लो इस वाली इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो मान लो a की वैल्यू 2, 3, 4 है, 1 नहीं है, तो आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करोगे, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इंटू एक्स, सॉरी c अपॉन a इज इक्वल टू आपका 0 बन जाएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जब आपने 1 बना दिया, जब आपने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे x का कोफिशिएंट दिख रहा है, राइट, उस कोफिशिएंट को आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी b अपॉन a है, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपका हो जाएगा b अपॉन 2a, राइट। इस b अपॉन 2a को आपने इस वाली इक्वेशन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, फिर प्लस का b बाई 2a का होल स्क्वायर, उसके होल स्क्वायर को ऐड भी करोगे, उसके होल स्क्वायर को आप माइनस भी करोगे, राइट। उसके बाद ये 2 टर्म, ये 3 टर्म पकड़ो आप, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है प्लस का c बाई ए, और ये माइनस का b अपॉन 2a का होल
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। यानी आपको इतना पार्ट मिलेगा, राइट। अब जब इस पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव मान लो यहाँ पे कोई नंबर a मान लो, इस पूरे को सॉल्व करके नेगेटिव का a आया या नेगेटिव का a स्क्वायर आ गया, तो यानी आपका क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 0, यानी आपका हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये फॉर्म मिल गई आपको x प्लस a, और यानी ये आपकी फॉर्म मिल गई a, चलो b और c ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि a आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर यानी कि b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद आप क्या करोगे, b प्लस सी को 0 के इक्वल रखोगे तो आपको एक रूट मिलेगा, एक बार b माइनस सी को 0 के इक्वल रखोगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। बट हाँ, अगर इस पूरे को सॉल्व करके नेगेटिव की वैल्यू नहीं आई या नेगेटिव का a स्क्वायर नहीं आया, खाली मान लो पॉजिटिव का a स्क्वायर आया, अगर ये पॉजिटिव का a स्क्वायर आया तो आप सीधे लिखोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स होंगे बट इमेजनरी होंगे, आप सीधे उस समय बोल देना कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस समय आपका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो बता नहीं रहा हूं आपको कैसे आएगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपका प्लस का a स्क्वायर आ जाए तो आप सीधे बोल दो कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलिए, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, आप करते कैसे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप पे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 5, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आएगा 5/2। तो आपको क्या करना है, 5/2 के स्क्वायर को ऐड भी करना है और 5/2 के स्क्वायर को माइनस भी करना है, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज, फिर प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर आप पहले लिख दो और 6 को बाद में लिख दो, फिर माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये चीज़ आपकी बन गई x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 5x आ गया। ओके क्लियर। अगर यहाँ पे नेगेटिव का 5x होता तो यहाँ पे मैं लगाता x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस का है तो यहाँ पे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब बचा आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस 5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। सॉल्व कर दो इसको, ये 0। आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 6 और पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 6 4 जा 24 माइनस 24 माइनस 25 अपॉन 6 सॉरी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखोगे तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 करोगे 1/4 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब आप फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5/2 प्लस 1/2 और x प्लस 5/2 माइनस का 1/2। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्म मिली, आपने इस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो a आपका यहाँ पे कितना है x प्लस 5/2 और b यहाँ पे आपका कितना है 1/2, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6/2 और यहाँ पे आएगा x प्लस का 4/2 इज इक्वल्स टू 0। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -3, और जब आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो आपकी x की वैल्यू -2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आपको खुद से डिसाइड करना है कि कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन में लिखा होता है कभी कभार कि आपको इस वाले क्वेश्चन को इस वाली मेथड से सॉल्व करना है, तो जब उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन इस वाली मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वही वाली मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आया होगा।
ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया है, तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हुए हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू आप एक्सप्लेन करके हमको भेज सकते हो कि आपके ये डाउट्स हैं, और उन डाउट्स को हम अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस, और वो आपका हमेशा स्वागत करता है। थैंक यू।